बीजेपी के लोगों ने हराया। तो कुशवाहा समाज ये सारा साजिश को समझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को। इसलिए कुशवाहा समाज इस बार पूरी तरह सचेत। तो हम तो हमेशा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ में टिकट बिक जाता है और एक आदमी का नाम लेके पूरा देश में जो है मोदी मोदी मोदी। तो हम लोग लालू जी को हमेशा आदर किया। चप्पल पहन के आप नहीं गुजर सकते थे उस रोड पे जहाँ सामंती लोग रहते थे। नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। बिहार विधानसभा चुनाव का 3 महीना ही शेष रह गया है और इस बार जो है लगातार जो है हर एक पार्टी में जो है नए नए लोगों का आना और जाना चालू है। इसी बीच जो है पूर्णिया के कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता ने RJD को ज्वाइन किया है और वे बिहार प्रदेश खुदरा खाद बीज उर्वरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनके पार्टी में RJD पार्टी में शामिल होने से जो है पूर्णिया के 2 विधानसभाओं का जो है समीकरण जो है वो बदल गया है। हमारे साथ निरंजन कुशवाहा जी है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर RJD में उनके जोड़ने का उद्देश्य क्या है। निरंजन जी, बिहार में बहुत सारी पार्टी है मगर RJD ही क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल के माध्यम से हमको बात रखने का जो मौका दिए इसके लिए। और आपका सवाल है कि RJD ही क्यों। ये जो पिछले 20 वर्षों से जो बिहार में राज चल रहे हैं, इसमें लगातार आप देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, सामान्य वर्ग के भी जो गरीब है, तो वो उनके साथ उनके जो है नौकरी की समस्या, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या और हॉस्पिटल की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, किसानों को जो है तरह तरह का समस्या, तो ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जो आरक्षण है उसको किसी न किसी तरह 20 वर्षों से कुचलने का काम किया गया है और जो जनता है, गरीब गुरबा खास करके, उनको लगातार अपमानित किया जाता है सरकार के लोगों के द्वारा और कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपराध जो है चरम पे बढ़ गया। ये सभी बातों को देखकर RJD सही विकल्प है। माननीय लालू यादव जी के देख रेख में युवा साथी तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आशा है कि वो इन सभी समस्याओं को अच्छा से निदान कर पाएंगे। तो आप कुशवाहा समाज के नेता, सीमांचल में कुशवाहा समाज के नेता के रूप में संतोष कुशवाहा का भी नाम आता है और आपका भी नाम आता है। तो क्या लगता है कि ये जदयू से जो है कुशवाहा समाज का मोह भंग होता जा रहा है? क्या RJD में सब शामिल हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्या है कि जदयू का आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या हालात है स्वास्थ्य का, ये किस तरह बीजेपी के लोग, कुछ ब्यूरोक्रेट्स उनको चला रहे हैं और ये एकदम मैनेज है कहानी कि चुनाव तक नीतीश कुमार जी को किसी तरह जनता में प्रेजेंट करके वोट को लेना है और उसके बाद जो है सरकार जैसे बनने का समय आएगा तो ये ऐलान किया जाएगा कि नीतीश कुमार जी का तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गया, वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, ऐसा ऐलान करेगा भाजपा वाला और वो अपना साजिश यही उनका चल रहा है। तो इसलिए ये साजिश तमाम पिछड़े समाज, कुशवाहा समाज को समझ में आ रहा है। बीजेपी बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है लेकिन समाज पूरी तरह समझ रहा है कि नीतीश कुमार जी से अब आगे जो है आशा नहीं है, वो नहीं चला पाएंगे और जो वो किए उनके लिए सभी लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं उनको। तो अब इस समाज को ठगना मुश्किल है, इसलिए ये ज़्यादातर जो है अभी राष्ट्रीय जनता दल की ओर जो है इनका रुझान हो गया। तो मगर ज़्यादातर तो कुशवाहा समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो NDA के साथ में है। अभी डिप्टी CM है, वो भी कुशवाहा समाज से है। देखिए, कुशवाहा समाज हम बोले कि इस साजिश को समझ रहा है। आप बताइए कि हम पूर्णिया के हैं, हम पूर्णिया से ही बात करते हैं। माननीय संतोष कुशवाहा जी NDA के उम्मीदवार थे, जदयू के उम्मीदवार थे इस लोकसभा चुनाव, उनको किसने हराया? ये हम नहीं बोलना चाहते लेकिन उन्होंने खुद रखा है, सभी को पता है, पूरा समाज को पता है, अब मीडिया में है, वो खुद बोले हैं उनको बीजेपी के लोगों ने हराया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको एक तो
उनका पार्टी अपना स्पीड में था, उनको बीजेपी क्या झूठ फूस बोल के वो अपने गठबंधन में किया और अंत में उनको एक सीट दिया और वो भी हराया। किसने हराया? बीजेपी के लोगों ने हराया। तो कुशवाहा समाज ये सारा साजिश को समझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को। इसलिए कुशवाहा समाज इस बार पूरी तरह सचेत है और राष्ट्रीय जनता दल में कुशवाहा समाज या सभी पिछड़े समाज का जो काम है वो होने वाला हो रहा है, वो होगा। माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो काम होगा। सभी लोग जो 15-17 महीना का सरकार रहा उसमें जो रोजगार पे जो एक बहुत बड़ा हुआ, लगभग 5 लाख शिक्षक को बहाली किया गया। तो इससे सभी समाज के लोग, अग्री जाति के भी लोग जो है उत्साहित है कि रोजगार यही दे सकते हैं तेजस्वी यादव जी। युवा है, बहुत बड़ा भविष्य है इनका, ये अच्छा करेंगे और बिहार को आगे के लिए केवल और केवल तेजस्वी यादव ही आज हैं। 12-13 साल से आप राजनीति में हैं पूर्णिया में। पूर्णिया की राजनीति कहें या बिहार की राजनीति कहें कि पहले कोई आंदोलन होता था तो आंदोलन के बाद जो है वो नेता निकलते थे, मगर बिहार में इस बार देखने को मिल रहा है कि आंदोलन का उपज कोई नेता नहीं है। आप लगातार जो है 10-15 वर्षों से पूर्णिया के इस एरिया में जो है लगातार आंदोलन करते रहे, प्रयास करते रहे, फिर लोग आपके साथ कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका वजह क्या है? नहीं, देखिए अभी जो धारा का जो चुनाव हो रहा है वो 2 धाराओं के बीच है। तो हमारा इस धारा से हम एक बार हम थे भी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे, लेकिन फिर हमको मजबूर होकर उनका साथ छोड़ना पड़ा। तो हम तो हमेशा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जनता के हित में, किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, और हम आंदोलन को परिणाम तक पहुंचाए। हम ऐसा आंदोलन नहीं किया कि केवल आंदोलन करके बात खत्म कर, परिणाम तक पहुंचा है। कई अधिकारी को हम लोग जेल भी भेजे हैं, कई को जो हम सस्पेंड भी करवाए हम लोग। तो आंदोलन अभी जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो है कि एक आदमी का नाम दिन भर लेते रहो और उसमें जो बहुत पैसा वाला लोग है वो किसी उद्योगपति का बेटा है या उद्योगपति है या कोई बड़ा नेता का बेटा बेटी है, रातों रात जो है सेटिंग हो जाता है, 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ में टिकट बिक जाता है और एक आदमी का नाम लेके पूरा देश में जो है मोदी 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 करके जो है वो जीत भी जाता है। और जो ये परंपरा चल रहा है इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, गरीब गुरबों का, पिछड़ा दलित का बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम उस धारा में नहीं थे, इसलिए हम तो आप देख रहे होंगे 3-4 वर्षों से हम लगातार राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी हमारे आदरणीय रहे, शिक्षा काल से ही जो है विद्यार्थी काल से ही हम उनको जो है जो परिवर्तन हुआ था 89 में हम लोग घर से बाहर निकले पढ़ने के लिए और जो हालात था और 90 के बाद जो फिर वो हालात चेंज हुआ उसका हम लोग गवाह है, वो हम लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग लालू जी को हमेशा आदर किस करते हैं। गवाह की बात बोल रहे हैं? क्योंकि एनडीए का कहना है कि पिछले बार जंगल राज की बात, आप उस जंगल राज की बात कर रहे हैं या समाज में जो कुछ परिवर्तन हुआ उसकी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 90 से पहले की राज कौन लोग राज करते थे, कौन लोग राज कर रहे थे और क्या दलित पिछड़ा आदिवासी को ये औकात था क्या? कोई भी युवक जो आज कूद रहा है इस समाज का उसको पता नहीं है। उनको पूछना चाहिए अपने पिताजी से, दादाजी से कि क्या हालत था। चप्पल पहन के आप नहीं गुजर सकते थे उस रोड पे जहां सामंती लोग रहते थे, इस तरह का हालत था। हम लोग पढ़ते थे तो बहुत तेज थे पढ़ने में, अच्छा नंबर हमको आया मैट्रिक में और जो है उस फिर भी हम लोग को पीछे बैठाया जाता था और जगह जगह पर हॉस्टल में, मेस में हमारे नेता को हम तो कम उम्र में मैट्रिक कर गए थे 13 साल में। हमारे नेता के बारे में जो है चौधरी चरण सिंह के बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में इतना गंदा गंदा शब्द का उपयोग किया जाता था। तो इसमें हम लोग देखे कि भाई क्या हो रहा है। और एक वर्षों में जब लालू जी का शासन आया तो ड्रास्टिक चेंज हुआ, सभी लोगों का, गरीब गुरबों का, पिछड़ा दलितों का जो मनोबल में परिवर्तन हुआ। आज जो दलित का बेटा, ब्राह्मण का बेटा एक साथ बैठता है एक कुर्सी पे, ये लालू यादव की देन है। तो ये बात कर रहे हैं
और जो जिन लोगों को दर्द हुआ, लालू जी जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, जो ताकत गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को दिया बाबा साहब संविधान के माध्यम से, लालू प्रसाद जी उस संविधान को जमीन पे उतारे पूरा देश में। अभी अपने उपेंद्र कुशवाहा जी की बात की, आपके राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, उनको छोड़ क्यों दिया फिर आप? देखिए, हम बहुत सीखे, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बात वही है कि जब संघर्ष होता है तो कार्यकर्ताओं की बात किया जाता है, और जब कुछ अच्छा परिणाम आता है तो कुछ और हो जाता है। तो ये हम ज़्यादा उनका विरोध में नहीं बोलना चाहते। वास्तव में हम राजनीति सीखे हैं, हम ये भी सीखे कि कैसे कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और हम प्रयास करेंगे कि हम इस तरह हमारे जीवन में हम किसी को बेवकूफ़ ना बना पाए। आज तक मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, 1 रुपया कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता कभी भी। राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किया, शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि 2 विधानसभा का जो है समीकरण जो है आपके आने से चेंज हो गया, क्या कहाँ से चुनाव लड़ने का इरादा है? देखिए, हर राजनीतिक कार्यकर्ता का चुनाव का तो इच्छा होता ही है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम लोग का भी होगा। 20 वर्षों से लगभग हम राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में हैं और हम चुनाव लड़े भी हैं, और रिसेंट 2 साल पहले पूर्णिया के नगर निगम का चुनाव लड़े भी। तो मेरा चूंकि हम दल में अभी आ गए हैं, तो दल का जो निर्णय होगा वही हमारे लिए अंतिम निर्णय होगा। वैसे मेरा झुकाव, मेरा प्रेम धमदाहा के प्रति ज़्यादा रहा। 10 वर्षों 15 वर्षों तक हम वहाँ काम किए। आज भी लोग हमको जो है इधर ज्वाइन करने के बाद लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा, हम जा भी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोग चाह रहे हैं वहाँ के। तो बात ये नहीं है, जो पार्टी में हम आ गए हैं तो पार्टी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, और पार्टी का जो निर्णय होगा उसको सम्मान करते हुए और पार्टी का सरकार बने, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, ये मुख्य मुद्दा हम लोगों के लिए। अब विधायक बनना या चुनाव लड़ना ये बड़ा मुद्दा नहीं है। पार्टी को लगेगा कि हाँ, इसको उम्मीदवार बनाने से पार्टी को फायदा हो सकता है, तो ये पार्टी विचार करेगा, इसमें हम अपना कुछ नहीं कर सकते। आरजेडी जो ज्वाइन किया है, लगभग कुशवाहा समाज का जो है 70-80 हज़ार के आसपास वोट है, 70-80 हज़ार जो है मुस्लिम वोट भी है, मिला जुला कर 1.5 लाख के आसपास होता है। क्या ये समीकरण के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं आप वहाँ? क्या देखिए, समीकरण की बात तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए जातिवाद नहीं करते, इसीलिए कहा हम ये कह रहे हैं कि स्वाभाविक है कि समीकरण भी है, सब कुछ है। लोगों को किस तरह जो है एक ही व्यक्ति राज कर रहे हैं लगातार, और खुद से महिमा मंडित अपने आप को कर रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, लेकिन जनता का दुख है, वो शेयर करते हैं हम लोग से, बहुत सारा दुख है, डर से नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो जनता बोलेगी। और समीकरण तो हमारा ही है, हम ही लोग का है, जहाँ 90% से ज़्यादा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की संख्या, तो समीकरण तो वो है। तो ये कोई, लेकिन हम सबको लेके चलने वाला लोग हैं, और हमारी पार्टी भी A to Z की बात करती है, तो हम लोग वो बात नहीं कर रहे हैं। समीकरण देखा जाएगा, वो चुनावी बात है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, धमदाहा की बात आप कह रहे हैं कि धमदाहा में क्या विकास हुआ है, आपके नज़र में क्या लग रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। धमदाहा में माननीय मैडम जी जो है खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, धमदाहा के विधायक भी हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। और विकास की बात आपने किया है, तो हम केवल एक बात बोलेंगे, हम ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहते, कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए धमदाहा के लोगों को जो 5 किलो अनाज जो मिलना चाहिए गरीबों को, तो उसमें 1 किलो कट जाता है। अब हम इससे ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहते। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि बिहार में जो है गरीबों के अनाज पर जो हकमारी की बात सभी जगह से उठता रहता है। निरंजन जी ने उस बात को भी उठाया है, और निरंजन कुशवाहा के आने से जो है समीकरण जो है बदला है, और इन्होंने एक बात तो ये क्लियर कर दिया कि वो धमदाहा
विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आने वाले वक्त में बताएगा कि ये जातीय समीकरण जो कुशवाहा समाज है, मुस्लिम समाज है और अति पिछड़ा समाज है, इस समीकरण में कहाँ तक वो फिट बैठते हैं। और दूसरी तरफ जो लगातार वहाँ से लेसी सिंह जो मंत्री हैं जो जीतती आ रही है, वो इस बार किस तरह से इस समीकरण को तोड़ पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।